नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट्स चैनल पर। एम्स देवघर बिहार भर्ती 2023। जी हाँ, एम्स में काफ़ी भर्ती निकली हुई है। 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, बीई बीटेक के लिए, बीएससी के लिए। टोटल पद है यहाँ पे 233। और पदों की बात करें तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन ग्रेड 1 और ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट निकली हुई हैं। बात करें इसकी एडवर्टाइजमेंट की तो 233 पोस्ट है, जैसा कि बता चुका हूँ मैं। देवघर में है ये वैकेंसी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ली जाए तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 27/10/2023 से और लास्ट डेट होगी 16/11/2023। एग्जाम फीस की भी लास्ट डेट 16/11/2023 रहने वाली है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हमेशा की तरह आपको हम अपडेट कर देंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एप्लीकेशन फीस की बात कर ली जाए तो जनरल ओबीसी से 1500 रुपये लिए जा रहे हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से 1200 रुपये लिए जा रहे हैं। फीमेल्स और फिजिकल हैंडीकैप से कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है। फीस की पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसमें मिनिमम एज मांगी गई है 18 से 21 साल, जो कि पोस्ट वाइज वेरी करेगी, और मैक्सिमम है 27 से 45 साल। रूल्स में रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर इनके आपको दे दिया जाएगा। एससी एसटी में आपको 5 साल का गैप मिलेगा, ओबीसी एनसीएल में 3 साल की आपको छूट मिलेगी और पीडब्ल्यूडी में आपको 10 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो वर्कर हैं उनको भी 5 साल का यहाँ पे छूट दे दी जाएगी डीओपीटी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे 5 साल की छूट यहाँ पर दे दी जाएगी। अब बात करें हॉस्पिटल अटेंडेंट में टोटल 40 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, साथ में आपने सर्टिफिकेशन करा हो हॉस्पिटल सर्विसेज में, और एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको इनके दे दिया जाएगा। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में एक पोस्ट निकली हुई है। इसमें सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एज लिमिट 21 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, एक पोस्ट है यहाँ पे डॉक्यूमेंटलिस्ट की। बैचलर डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस में, या आपने बीएससी डिग्री करी हो, साथ में 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी का। 21 से 35 साल आपकी एज यहाँ पे लिमिट दी गई है। अब बात करें मेडिकल सोशल वर्कर की तो एक पोस्ट है। एमए मांगा गया है सोशल वर्कर में, या एमएसडब्ल्यू किया हुआ आपने, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 35 साल आपकी होनी चाहिए। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर में 2 पोस्ट निकली हुई है। बैचलर डिग्री कॉमर्स में मांगी गई है बीकॉम विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट 21 से 30 साल है। टेक्निकल असिस्टेंट में एक पोस्ट है। बीएससी डिग्री आपकी मेडिकल लेबोरेटरी में हो 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो मेडिकल लैब का और 8 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने 10+2 साइंस से किया हो, डिप्लोमा किया हो ओटी टेक्नीशियन में और 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट 25 से 35 साल यहाँ पर दे दी गई है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो रिक्रूटमेंट है इसमें 2 पोस्ट निकली हुई है। बैचलर डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। 21 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। ऑफिस असिस्टेंट में 5 पोस्ट निकली हुई है। बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम से, 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। हॉस्टल वार्डन की 2 पोस्ट निकली हुई है। बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम से, या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए हाउसकीपिंग का, मटेरियल मैनेजमेंट का, स्टेट मैनेजमेंट का। एज लिमिट 30 से 35 साल। स्टोर कीपर में भी 6 वैकेंसी निकली हुई है। बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम में, या फिर आपके पास पीजी डिग्री भी हो, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट का, और बैचलर डिग्री आपने करी हो मटेरियल मैनेजमेंट में विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में भी एक पोस्ट निकली हुई है। बीई बीटेक आपको मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो और उसके साथ साथ 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे छूट दे दी जाएगी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी एक वैकेंसी है। बीई बीटेक आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 साल यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर AC&R में एक वैकेंसी निकली हुई है। बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में आपकी होगी तो भी चलेगा, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। लैब टेक्नीशियन में 8 वैकेंसी निकली हुई है। 10+2 मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, साथ में आपने डिप्लोमा किया हो मेडिकल लैब का, और 21 से 30 साल की एज आपकी होगी तो चल जाएगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी की बात करें तो 5 वैकेंसी हैं। डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में, और रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका ये डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। एज की बात करें 21 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। कैशियर की बात करें 2 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री कॉमर्स में विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट 21 से 30 साल। लैब अटेंडेंट में 8 वैकेंसी निकली हुई है। 10+2 मांगा गया है। साइंस स्ट्रीम से आपका होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। 18 से 27 साल। जूनियर वार्डन की 4 वैकेंसी निकली हुई है। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम में, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट्स की बात करें तो 30 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए।
अब यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे शो करी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जैसे कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि पहले नंबर की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, लेवल पे इसका 7 रहने वाला है, एक ही पोस्ट है जो कि यूआर में है। लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट की बात करें, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है ये भी, और एक ही वैकेंसी इसमें, वो भी यूआर में। मेडिकल सोशल वर्कर में आपकी ग्रेड बी की वैकेंसी है, लेवल 7 की है, एक ही पोस्ट है, वो भी यूआर में। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर में ये भी लेवल बी की पोस्ट है, लेवल 6 का आपको पे मिल जाएगा यहाँ पे, और वैकेंसी 2 हैं, 2 की 2 यूआर में है। टेक्निकल की बात करें टेक्नीशियन की, तो ये ग्रुप बी की लेवल की जॉब है, पे लेवल इसका 6 रहने वाला है, एक ही वैकेंसी है यूआर में जो कि यहाँ पे दिखी गई है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की बात करें तो ग्रुप बी की पोस्ट है, ये भी लेवल पे 6 रहने वाला है, वैकेंसी 2 हैं, और दोनों की दोनों पोस्ट यूआर में हैं। ऑफिस असिस्टेंटेंट की बात करें तो बी लेवल की पोस्ट है, लेवल 6 रहने वाला है इसका, और 5 वैकेंसी है, 4 यूआर में, एक ओबीसी में। ऐसे ही हॉस्टल वार्डन की बात करें, ये भी ग्रुप बी की है, लेवल पे 6 रहने वाला है, 2 पोस्ट हैं टोटल, और यूआर में एक मेल एक फीमेल के लिए। स्टोर कीपर की बात करें, इसमें टोटल 6 वैकेंसी हैं, और 5 यूआर में और एक ओबीसी में रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर सिविल में एक ही पोस्ट है जो कि यूआर में है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी एक ही पोस्ट है जो कि यूआर में है, और जूनियर इंजीनियर ए एंड सीआर में एक ही वैकेंसी है यूआर में। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो अब यहाँ से ग्रुप सी की पोस्ट स्टार्ट हो गई हैं, और इसका लेवल पे 5 रहने वाला है, टोटल 8 वैकेंसी हैं इसमें, 5 इसकी यूआर में, 2 ओबीसी में और एक एससी में। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की बात करें तो ये भी लेवल सी की पोस्ट है, 5 पे रहने वाला है इसका, 5 ही वैकेंसी हैं, 4 यूआर में, एक ओबीसी में। कैशियर जो है लेवल सी की पोस्ट है, लेवल 5 इसका ग्रेड पे रहने वाला है, और 2 वैकेंसी है, 2 की 2 यूआर में है। लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की बात करें, टोटल 8 वैकेंसी हैं, 5 यूआर, 2 ओबीसी और एक एससी में। जूनियर वार्डन की बात करें, टोटल 4 पोस्ट हैं, और 3 जो पोस्ट हैं वो यूआर में है, 2 मेल एक फीमेल और एक ओबीसी की पोस्ट है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें, ये भी लेवल सी की ही पोस्ट रहने वाली है, टोटल 40 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, यूआर में 19, ओबीसी में 10, एससी में 5, एसटी में 3 और फिजिकल हैंडीकैप में यहाँ पे 30 रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज आप जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए सबसे पहले इसका रिटन बेस्ड एग्जाम होगा जो सीबीटी होगा, मेरिट लगेगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। और बने रहिए वीडियो में, आगे हम बताएंगे। जैसे ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे देख लीजिए आप, आपको पैसे कितने मिल जाएंगे आपको। और ये जो इसका रिक्रूटमेंट है, इसमें सेंटर की बात करें तो सेंटर आपका बिहार में ही रहेगा। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 44,900 से 1,42,400। लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट में भी 44,900 से 1,42,400 रहने वाला है। मेडिकल ऑफिसर में भी सेम रहने वाला है आपका पे स्केल। अब मैं जो भी वैकेंसीज बताने जा रहा हूँ इन सब का सेम ही पे स्केल रहने वाला है। फिर चाहे वो बात करें हम जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट की, टेक्नीशियन की, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की, ऑफिस अटेंडेंट की, हॉस्टल वार्डन की, स्टोर कीपर की, जूनियर इंजीनियर सिविल की। जी हाँ, यहाँ तक जो भी आपको पे स्केल बन जाएगा 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाने वाली है। अब बात करें लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की, तो यहाँ पे आपकी 29,200 से 92,300 तक आपका पे स्केल बन जाएगा। अब बात हो गई पैसों की, बात हो गई वैकेंसी की, तो अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम क्या होगा, हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कि बात करें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, अवेयरनेस में 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, बेसिक कंसेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे मैनेजमेंट और कंप्यूटर के, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स के ऊपर एक नया ये टॉपिक है, इसके ऊपर भी 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। समय कितना मिलेगा, 120 मिनट। और आपके पास बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी भाषा में यहाँ पर पेपर दे सकते हैं। अगली बात करें कैशियर की, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं 5 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 120 मिनट और बाइलिंगुअल मोड। अगली बात करें जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की, तो इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर की बात करें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम एंड बजटिंग के ऊपर सवाल आएंगे 30 और 30 ही नंबर का पेपर यहाँ पर रहेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 नंबर के, 120 मिनट और बाइलिंगुअल होना होगा आपका पेपर। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, सब्जेक्ट की नॉलेज के 60 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स,
टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट इन बाइलिंगुअल मोड। अगर बात करें लास्ट वार्डन की, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, नॉलेज ऑफ हाउस कीपिंग, मटीरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन एंड ई स्टेट मैनेजमेंट के 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं 60 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज की 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स और 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा बाइलिंगुअल मोड में। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। सब्जेक्ट की बात करें जो कि इससे रिलेटेड लैब से रिलेटेड सवाल आएंगे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट और बाइलिंगुअल मोड। लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और लाइब्रेरियन साइंस के 60 सवाल मिलेंगे 60 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट और ये भी बाइलिंगुअल मोड में आपका पेपर हो जाएगा। अब तक वीडियो में बने रहें तो जाहिर सी बात है आपको सब कुछ समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही 100% अपडेट्स पाने के लिए, जेन्युइन अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।